सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। अभी इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है, गिवन गुड्स क्या होता है। बेसिकली ये जो पॉइंट्स है ये आपका किसका पॉइंट्स है, पेपर नंबर 2 का पॉइंट्स है, राइट। पेपर नंबर 2 में जो हम लोग ये कर रहे हैं पेपर नंबर 2 का आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का, आपका इकोनॉमिक्स का ये सारे पॉइंट्स है जिससे आपको मैक्सिमम टाइम मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन में कभी पूछ लेते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन, ये पॉइंट्स आते रहते हैं कि नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, गिवन गुड्स में क्या होता है। एंड बच्चे ज्यादातर इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलो आज इसको क्लियर कर लेते हैं। नॉर्मल गुड्स की बात करें तो नॉर्मल गुड्स मतलब हुआ आपका क्लोथिंग, जो नॉर्मल गुड्स है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसे कि चार्जर हो गया, आपको लाइटिंग की जरूरत है, ऑर्गेनिक फूड की हो बात करें, सॉल्ट की बात करें, ठीक है, सॉल्ट भी लिख देती हूँ यहाँ पे कि सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब नॉर्मल गुड्स है। क्या है, नॉर्मल गुड्स, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपना इनकम के हिसाब से नहीं, जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो नॉर्मल गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जिसका डिमांड इंक्रीज होता है एज कंज्यूमर इनकम राइजेस एंड डिक्रीजेस एज इनकम फॉल्स, बोल सकते हैं। लेकिन सॉल्ट के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब मेरा सैलरी 10,000 था तब मैं एक पैकेट सॉल्ट खरीदती थी, अब मेरा सैलरी 20,000 हो गया है तो मैं 2 पैकेट सॉल्ट खरीदूंगी। तो इस वजह से मैं ये सॉल्ट को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो अब चलो यहाँ से देखते हैं, नॉर्मल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसका डिमांड बढ़ जाता है इनकम का बढ़ते ही, ठीक है। मतलब इनकम का इफेक्ट क्या पड़ रहा है नॉर्मल गुड्स पे, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अब क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि क्या उस प्रोडक्ट का कोई एक और ऑपोजिट प्रोडक्ट है, जब हम इसका प्राइस बढ़ा दे शॉपकीपर तब हम इसको कंज्यूम कर लेंगे, तो यस सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉर्मल गुड्स में राइस का, कि पहले जब मेरी सैलरी कम थी तब मैं लो क्वालिटी का राइस खरीदती थी एंड खाती थी। अब जब मेरी सैलरी बढ़ गई है तो मैं बासमती राइस पे शिफ्ट कर गई हूँ, मैं इंडिया गेट राइस पे शिफ्ट कर गई हूँ। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉर्मल गुड्स, जहां पे मेरी सैलरी के बढ़ने से मैंने उस प्रोडक्ट का डिमांड को छोड़ करके दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा दिया, जो कि सब्स्टिट्यूट में उसके जैसा ही था। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, डिमांड डिक्रीजेस एज प्राइस राइजेस। जैसे कि अब मान लो मेरी सैलरी पहले 20,000 थी तब मैं बासमती राइस खाया करती थी, अब मेरे सैलरी जब 10,000 हो गई है तो मैं लो क्वालिटी के राइस पे शिफ्ट कर गई हूँ। तो ये हो गया क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑर्गेनिक फूड के केसेस में होता है। इंफीरियर गुड्स मतलब क्या हो गया, गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस एज द कंज्यूमर इनकम राइजेस एज पीपल शिफ्ट फॉर बेटर ऑल्टरनेटिव। मतलब हमने क्या पढ़ा अभी, इंफीरियर गुड्स मतलब वो गुड्स हो गए जिसका डिमांड जो है घट जाता है जब मेरा इनकम इंक्रीज होता है, जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो उस चीज का डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि आपका सेल वाला जो प्रोडक्ट होता है, सेल वाला गुड्स, सेल वाला आइटम, सेल में जो हमें गुड्स मिलते हैं, सेल में हमें जो कपड़े मिलते हैं, सेल में हमें जो कुछ भी आइटम मिलता है, मैं उसकी बात कर सकती हूँ, लो क्वालिटी की बात कर सकती हूँ। तो इंफीरियर गुड्स मतलब आपका इसका डिमांड पर इनकम का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में आया नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे, क्या बोला हमने कि अगर इंफीरियर गुड्स की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और बोल्ड करके लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिख सके। तो अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड्स का, तो इंफीरियर गुड्स का हमने क्या पढ़ा कि इसका डिमांड घट जाता है जैसे ही मेरा इनकम अराइज हो रहा है। तो आप देख सकते हो इनकम के अराइज होने से इस पर मेरा क्या पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो लाइन यहाँ लिखा है नेगेटिव डिमांड फॉल व्हेन द इनकम अराइजेस, क्या आपके पास कोई सब्स्टिट्यूशन होता है, तो यस इसका सब्स्टिट्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होता है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, डिमांड में इंक्रीज इफ प्राइस फॉल्स,
प्राइस डिमांड में इंक्रीज इफ प्राइस फॉल्स, ठीक है। एंड ये एग्जाम्पल को इग्नोर करो, ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा, ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल अच्छा है, दैट इज आपका बस ट्रैवल करना, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं ऑफिस जाती थी, तो जब मेरी सैलरी 10,000 थी तो मैं बस में ट्रैवल किया करती थी। जब मेरी सैलरी 50,000 हो गई है तो मैंने खुद का स्कूटी ले लिया है और मैं अब स्कूटी से जाती हूँ। मैंने खुद का कार ले लिया है, मैं अब कार से जाती हूँ। जब मेरी सैलरी 10,000 थी तब मैं बस में जाती थी। अब जब मेरा सैलरी बढ़ गया है तो मैंने स्कूटी ले लिया, मैं स्कूटी से जाती हूँ। कार ले लिया है तो कार से जाती हूँ। तो इसका डिमांड घट गया है मेरे इनकम के बढ़ने से। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं हम लोग इंफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो इसमें एक तो बस ट्रैवल वाला अच्छा एग्जांपल है। इंस्टेंट नूडल्स वाला हम लोग इग्नोर कर सकते हैं एंड ये जेनरिक ब्रांड वाला भी हम लोग इग्नोर करेंगे इसमें, ठीक है। ये वाला इग्नोर कर दो और ये वाला भी इग्नोर कर दो। एंड इसमें ये वाला एग्जांपल क्लोथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो सेल आइटम, सेल आइटम लिख लो, या फिर चीप क्वालिटी आइटम भी लिख सकते हो, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट, जो कि हमारा पैसे नहीं रहने से हम चीप क्वालिटी ही अफोर्ड कर सकते हैं। गिफन गुड्स मतलब कौन सा होता है? गिफन गुड्स मतलब ये भी आपका एक टाइप ऑफ इंफीरियर गुड होता है जिसका डिमांड इंक्रीज होता है जैसे प्राइस बढ़ता है। कॉन्ट्रैरी टिपिकली डिमांड इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है। मतलब देखो, अगर हम बात करें जैसे कि गिफन गुड्स का, तो ये आपका इंफीरियर गुड्स के जैसा ही होता है, बट इंफीरियर गुड्स से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। इंफीरियर गुड्स से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। इसका इनकम का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे भी हमने नेगेटिव पढ़ा, और सब्स्टिट्यूट होते हैं। और लो इनकम होने से आपका वेरी लो इनकम कंज्यूमर हु कांट अफोर्ड, जिसकी वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पैराडॉक्सिकल हायर प्राइस लीड टू हायर डिमांड एंड लैक ऑफ अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव। इसका एग्जांपल जैसे कि ब्रेड और राइस लिया गया है, ठीक है। तो गिफन गुड्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों गुड्स के बारे में मीनिंग जो है क्लियर हो गया होगा। कहीं कुछ डाउट होने से डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ लिखा है नॉर्मल गुड्स, जैसे जैसे हम ज्यादा अर्न करते हैं हम ज्यादा इसको बाय करते हैं। इंफीरियर गुड्स मतलब क्या हुआ? हम जैसे ज्यादा अर्न करते हैं हम कम इसको बाय करते हैं और हम बेटर पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। गिफन गुड का मतलब हुआ है ये रेयर गुड्स होता है जिसका प्राइस बढ़ने से हाई डिमांड भी बढ़ता है एंड कम अफोर्डेबल होता है, क्रिएटिंग पैराडॉक्स जहां पे कंज्यूमर बाय मोर डिस्पाइट प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये गिफन गुड ना मुझे थोड़ा उतना मतलब यहाँ पे ना आपको समझाने से क्लियर नहीं लग रहा है इसका मीनिंग से। मैं एक बार यहाँ से आपको गिफन गुड्स का मीनिंग सर्च करके अच्छा से बताती हूँ, रुक जाओ। गिफन गुड्स मुझे थोड़ा वहां पे ना मतलब उसका मीनिंग उतना अच्छा नहीं लग रहा समझाने से, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। व्हाट इज गिफन गुड? यहाँ पे अच्छा सा दिया होगा, आई होप सो दैट आपको समझ में आए, ठीक है। अ गिफन गुड इज अ लो इनकम या नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होता है। तो अब समझ में आया उसको हमने इंफीरियर से क्यों कंपेयर किया था। अभी मैं बताती हूँ इंफीरियर से क्यों कंपेयर किया था। इंफीरियर के लिए मैंने क्या बोला आपको? इंफीरियर मतलब वो गुड्स जो आपका चीप क्वालिटी का होता है, चीप क्वालिटी का होता है जो हमें लो प्राइस में मिल जाता है, कम पैसे में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हम सेल आइटम को ले सकते हैं। सेल में जो कपड़े पहले मुझे 5,000 में मिल रहे थे, अब उस सेल का प्राइस को कम करके मुझे 1,000 कर दिया गया है या 500 कर दिया गया है, तो अब मैं वो ले पा रही हूँ। तो वो इंफीरियर गुड्स हुआ, ठीक है। वो इंफीरियर गुड्स हुआ, ठीक है। इंफीरियर गुड्स हुआ, ठीक है। लेकिन आपका गिफन गुड्स क्या होता है? ये आपका लो इनकम वालों के लिए होता है, ज्यादा लग्जरियस नहीं होता है। ये बस एक आपका स्टैंडर्ड इकोनॉमी कंज्यूमर डिमांड थ्योरी से कनेक्टेड है। डिमांड किसी भी गिफन गुड का राइज कब होता है? जब प्राइस बढ़ता है तब, और फॉल होता है तब जब प्राइस उसका घट जाता है। समझ में आया? जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में बताती हूँ जस्ट, कि अगर हम गोल्ड आइटम की बात करें, गोल्ड आइटम का प्राइस बढ़ने से इसका डिमांड भी बढ़ जाता है, प्राइस घटने से इसका डिमांड भी घट जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस राइजेस व्हेन price rises and falls when price rises. In economic trends, result is upward sloping demand curve. Contrary ये होता है law of demand का, जो कि downward sloping demand curve create करता है।
टर्म गिफन गुड जो है ये आपका 1880s में दिया गया था स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट की तरफ से, सर रॉबर्ट गिफन, जिसकी वजह से इसका नाम गिफन रखा गया है। गिफन जो है लो इनकम के लिए होता है, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होता है। ये सब कीवर्ड याद रखना, ठीक है, ये सब कीवर्ड ना याद रखना कि गिफन गुड की अगर हम लोग बात करें तो गिफन गुड इज लाइक इंफीरियर गुड, बट ये आपका नॉन लग्जरी होता है क्योंकि, ठीक है, और साथ ही साथ नॉन, एक और वर्ड क्या था, नॉन लग्जरी के साथ लो इनकम, ओके, लो इनकम वाले के लिए ये होता है। साथ ही साथ इसका डिमांड घट जाता है जब इसका प्राइस घट जाता है, डिमांड बढ़ जाता है जब इसका प्राइस भी बढ़ जाता है, ठीक है। गिफन गुड इज कंपेयर टू वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स, वेबलिन इफेक्ट इसको बोलते हैं, जो कि सिमिलरली स्टैंडर्ड से कनेक्ट होता है। एग्जांपल गिफन गुड का ब्रेड हो सकता है, राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, तो ये आपका एसेंशियल न्यू डायमेंशन, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ लिखा है क्या, देखो, अ गिफन अ नॉन लग्जरी प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा, दस डिफाइन द स्टैंडर्ड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा अभी तक आपको। यहाँ से इसको क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी एक बार देख लेते हैं कि अ गिफन गुड इज लो इनकम, साथ ही साथ नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होता है जिसका डिमांड बढ़ जाता है जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है। गिफन गुड का अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जब लाइक डाउन जाता है तब डिमांड गिफन गुड का ये इन्फ्लुएंस होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट भी होता है। वेबलिन गुड सिमिलर होता है गिफन गुड के जैसा, जहां पे हम सिर्फ लग्जरी आइटम्स पर ही फोकस करते हैं। इस वजह से बोला क्या गया यहाँ पे, लग्जरी आइटम्स की वजह से यहाँ पे क्या लिखा कि प्राइस बढ़ने से आपका प्राइस बढ़ जाता है, तो दिस इज सिमिलर टू वेबलिन, VEBLEN, वेबलिन, ठीक है। आई होप ये अभी तक सब कुछ क्लियर होगा आपको। कहीं कुछ डाउट होने से आप पूछ सकते हो मुझसे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बोथ गिफन गुड्स एंड वेबलिन आर नॉन ऑर्डिनरी गुड्स, स्टैंडर्ड एंड डिमांड कन्वेंशन। गिफन एंड वेबलिन गुड्स आपका प्रोडक्ट डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन की फैक्टर एक्सप्लेनिंग, ठीक है, ये सब रहने दो, ठीक है। अगर आपको ये वाला गिफन गुड्स अगर समझ नहीं आया होगा, इस पर और एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।